सेनापति देर सिंह, जाओ तूफान सिंह जहां कहीं भी मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर और पांव में बेड़ी उसे दरबार में पेश करो। जय श्री आज्ञा महाराज। जाओ देर सिंह, तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। साला रणबीरवा कहाँ से आ गया बे? पता नहीं बाबू, तेल लगा अगर वो निकालना आता तो आज संध्या का काम खत्म कर दिया क्यों होता। नहीं? कोई बात नहीं, हाँ मैं आराम करने चल रहा हूँ। बैठिए नंबरदार। और तेरी सख्त ड्यूटी हाँ हमारे रूम में होगी। क्यों नहीं? कोई भी साला अंदर का आदमी बाहर न जाए नहीं। और बाहर का आदमी अंदर न आने पाए। ठीक ठीक बाबू दिस इज योर ड्यूटी। जी, बैठिए हम देख रहे हैं। मंत्री, अरे जगह देर सिंह, अचानक हमारी हवेली में आने की तेरी जरूरत कैसे हुई? अरे मंत्री, इधर ध्यान से सुन। तुझे पकड़ने के लिए शाही फरमान जारी हुआ। क्या? और तुझे अरेस्ट करने आया हूं। मुझे अरेस्ट? सोच लेना, मुझे अरेस्ट करना तेरे लिए भारी होगा। अबे साले चुप, बहुत फड़फड़ा लिया, अब तेरा अंत आ गया है। हमका लागत है मौत भी आनी है। सोच समझ कर बात करो बेटा। वो तो हम चले थे सोच रहे थे। और तुम लोगों की हिम्मत नहीं है कि तूफान सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दे। क्या बात करते हो यार? अरे तूफान सिंह, अभी तो मैं सिधाई से पेश आ रहा हूं। अगर साले ज्यादा रंगबाजी किया ना तो भूल जाऊंगा कि तू यहाँ का मंत्री है। भला इसलिए है कि मेरे साथ सीधे सीधे हथकड़ी लगा के दरबार को चल। भूल जाएंगे यहाँ के मंत्री संतरी हो जाए। महाराज वाले कट्ठा घर कट्ठा खाली हो जा, खाली हो जा। देव सिंह, सोच लेना, मैंने सोच लिया तूफान सिंह, अंजाम बहुत भयानक होगा। मेरे शिकंजे में अब आया है। तुम्हें सजा बरोबर मिलेगी, बरोबर मिलेगी तूफान सिंह। जो मेरे साथ किया है मैं उसे भूलने वाला नहीं। ठीक है तूफान सिंह, आज ये तूफान सिंह फंस गया है धीर सिंह, लेकिन जिस दिन ये तूफान सिंह आजाद होगा उस दिन तेरे जीवन का आखिरी ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश न कर और दरबार के लिए चल। हाँ हाँ, ले चलो।
सेनापति धीर सिंह, कहिए महाराज। वो कमीना तूफान सिंह मिला, हाँ हाँ महाराज। पेश किया जाए। सिपाही इसकी हथकड़ी को खोल दो। क्यों रे, संध्या की कमरे में क्यों गया? महाराज जी, मैं थोड़ा नशे में था, इसलिए गुस्ताखी कर बैठा। मेरी गुस्ताखी नशे में था, नशे में था, नशे में था तो अपनी मम्मी के कमरे में क्यों नहीं चला गया? महाराज। उसको पहचानता होगा कि मेरी मम्मी महाराज मेरी चाची है और दूसरे की साले बहन बेटी का नजर नहीं आती। महाराज, मैं उस बसवरिया की रास्ता पकड़ा था लेकिन भूल गया। क्या मंत्री जी, कुछ किया? सेनापति धीर सिंह, सेनापति धीर सिंह, इस कमीने के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल भेज दो और कल सुबह रियाया में ऐलान करवा दो 10 बजे से फांसी की सजा होगी। क्यों रे? सेनापति धीर सिंह, कहिए महाराज। मैं चलता हूँ और यह मैं ऐलान करवा दो कि कल सुबह 10 बजे तूफान सिंह की फांसी होगी। जय महाराज। हेलो 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 स्टाफ, ये आगे भैया रिंकू पांडे पूरे शीतल निवासी टीवी एजेंसी वाले हैं। ये हमारे मेला मालिक के लिए 200 रुपए का चंदा आ रहा भैया, पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। नगरवासियों, जैसा कि महाराज का आदेश है, कल सुबह 10 बजे मंत्री तूफान सिंह को फांसी दी जाएगी और सभी नगरवासियों से अपील है कि आप उस दरिंदे की फांसी देखने अवश्य आए। याद भैया राधे श्याम गौतम बरियारगल निवासी, ये हमारे मेला कमेटी के लिए भैया 100 रुपए का चंदा आ रहा, हमारे इस पार्टी के लिए 20 रुपए के नाम पार्टी की तरफ से शुक्रिया। या भगवान, ना मालूम मेरे पिताजी कहाँ चले गए। इतनी देर तक तो कभी नहीं रुकते, मैं उनका इंतजार कर। तो क्या बात है? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? बहुत गजब ये हो गया, आपके पिताजी का सुबह फांसी होने वाली है। क्या? और क्या? लेकिन मेरे पिताजी हैं कहाँ? इस समय राजकोट में है, जेल में बंद है। नहीं! मेरे रहते हुए मेरे पिताजी की फांसी नहीं हो सकती। मैं कुछ भी करके मैं अपने पिताजी को राजभवन से बाहर ले आऊंगी। ना कल फजर होगा, ना मेरे पिताजी की फांसी होगी। ये बरखा अपनी जान पर खेल जाएगी, लेकिन अपने पिताजी की जान अवश्य बचाएगी।
बताओ साले चोर कहा तुम क्या कहत रहे हो? हैं? नहीं बोल तो रहे थे कपर कपर महाराज के सामने। साले एक को कुंदा मार दिए ना 2-4 साल का फुर्सत हो जाए। हाँ कौनो बात नहीं, हम दूसर मौसिया ला ले भाई। हम 10-12 ठोरे मौसिया हैं हमारे हैं। ये देखो तू मौसिया बोल पड़े ना, लाओ 551 पहले लाओ इधर धरो लाओ। अब फाटे ला पीछे ला हटो। लंबुआ छोड़ दे साले, नहीं तेरी मम्मी भी बहुत पछताएगी हमारे ना रहने के बाद। कौनो बात नहीं, दूसर बप्पो ला ले भाई। और बताओ। बड़ा कमीना बेटा है बे तू। नहीं हम पहले ही कमीना भाई ने, जब हमारा बाप ही कमीना रहा साला, हमारा आजा ज्यादा कमीना रहे साले, तो हम भी कमीने। वही में साले तुम भी मिक्सचर हो रहे हो। ज्यादा नहीं बोलना। अब कहो बेटा ननकौआ वाले साले, जितना मंत्री तूफान सिंह के दुश्मन नहीं ना, उससे ज्यादा इस प्रेम नगर में दोस्त हराम हैं। जादे, ऐ वापस आ जा। कहाँ जा रहा है? उधर से नहीं जाने दूंगी, अब दूसरा रास्ता तुम्हें दिखाऊंगी। दूसरा रास्ता? हाँ, क्योंकि उधर से जाओगे तो तुम्हारी मौसी को बहुत तकलीफ होगी। ए, होशियारी नहीं, सबसे पहले इसी का ताला खोलो। हाँ, इसे खोलकर बाहर करो, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, इसे मैं मारूंगी। ए लंबुआ, अबे खोलना नहीं यानी ये मुझे मार डालेगा यार। नहीं है। तो जल्दी कर, जल्दी कर, नहीं तो समझ ले। आराम जादे, तुझे जरा भी मेरा डर नहीं है। किसको? जल्दी खोल। बोला तो हथकड़ी खोल हाथ की। जल्दी कर। बोलो बेटा। मछली मारा जाएगा क्या? पंप चलवा दो। और हाँ, सुन मेरी बात, उधर का मुख उधर मुख कर और सीधे बगैर देखे हिले डोले निकल ले यहाँ से। अबे मुझे लेकर चल, नहीं ये मुझे मार डालेगा यार। जा। भाई साहब मुझे मत मारना यार, देखो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। होशियारी नहीं, उधर घूम जाओ और मेरे इशारे पे चलो, नई गोली समझ ले चल जाएगी। चलो।
भाई साहब आप कौन है, मेरे जान के दुश्मन बने हो। तो तुम जानना इससे चाहते हो? अच्छा तो मैं जेल में ही अच्छा था। तुम्हारी जान बचाने वाला कोई तुम्हारा अपना ही होगा। यानी मेरी जान बचाने वाले मैं अपना, हाँ, मैं पहचाना नहीं। पहचाना नहीं तो 5 मिनट के लिए अपना मुख उधर करो। ऐ, इसे पकड़ो। बेटी बरखा, पापा, पापा, इससे इससे पहले कि ये बात महाराज को पता चले और महाराज के सैनिक आपको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ जाएं, सबसे पहले मेरे साथ भाग के चलो। आगे चल के बात बेफिक्र वालो, हमने बेटी नहीं शेर पाल रखा है, शेर। ये नहीं जो काम बेटा नहीं कर सकता था, हाँ आज मेरी बेटी बरखा ने कर दिया। घबराइए नहीं महाराज, अब वो दिन दूर नहीं, आ रहा हूं तेरी मौत का पैगाम लेकर। कल 10 बजे मंत्री तूफान सिंह की फांसी नहीं, तेरी मौत का पैगाम बजेगा। चलिए। साथियों सुनो मेरी बात को, आज तुम लोगों को करना क्या है? और मेरे साथियों गौर से और सुनो मेरा पैगाम। सुनो साथियों गौर से आज मेरा पैगाम, और लूटो चलकर प्रेम नगर, आज है आधी कि आज है आधी रात जराना और खौफ है दिल में खाना। आज साथियों कि आज है आधी रात जराना, खौफ है दिल में खाना, और मार पीट दहशत गर्दी से अपना को चले। ध्यान रहे कि ध्यान रहे संध्या प्यारी, कर नजर कहीं है आती, कि ध्यान रहे संध्या प्यारी, कर नजर कहीं है आती, और उठा उसे गिरफ्त में लेना ना पल की देर। कि आज की रात हमारी है, आज की और रात हमारी है, चलने की करो तैयारी। आओ मेरे साथ साथियों, शर्म जादे प्रेम नगर को चारों तरफ से घर लो, क्योंकि उस प्रेम नगर से कहीं भागने न पाए। आओ मेरे साथ, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
के भूप काली खड़ा है सामने, नजर खोल भर। महाराज बोलो, आज तेरे साथ क्या किया जाए? अरे लमुआ, ले आ रे महाराज की छकरिया को हमारे सामने। महाराज, आज मरने से पहले तुम्हें शुभ कार्य करना होगा। ये अपनी बेटी संध्या का हाथ हमारे हाथों में देकर अपना दामाद स्वीकार करके सीधा यमलोक को चले जाना। तेरी जुबान काट लूंगा। जबान को लगाम दो महाराज, वरना इतनी गोली मारूंगा कि सर आसमान में उड़ता नजर आएगा। नालायक। महाराज, मुझे इस प्रेम नगर का महाराज बनाओ क्या नहीं? तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती महाराज, मैं उसे छीन लेता हूँ। आज तक और ताज मैं तुझसे छीनने चल रहा हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ महाराज। न मरो। बहुत अच्छा किया धीर सिंह। अरे मंत्री, भला इसी में है कि ये रात दरबार छोड़ बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। बस तेरी ही कमी थी कमीने। अपने हथियार डाल दे, वरना महाराज की खपड़िया धुआं। इधर आ। क्या बहुत चर्बी चढ़ गई कर? खाल खींच के साले भूसा भर दूंगा। अब फैला तो बहुत नाइंसाफी है रे। मारना महाराज को सहायता था, ये भी कमीना आ गया। सब पर सालों पे निशाना लगाओ, एक साल सबको मिटा दो। नंबर 1 और नंबर 2। बस खबरदार, कल कोई मारा गया, बस खबरदार। कोई मारा गया तो ये दरबार सब ढेर हो जाएगा। फैसला किस लिए हो रहा मौत का, सैकड़ों का हराम जादे। आखिर इन मासूमों को क्यों मारा? ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिव कार्य में टांग अड़ाने की? हराम जादे, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और ये बिहार का खूंखार डाकू लाखा सिंह तेरी मां। सारे अपने हथियार डाल दे, वरना इसी वक्त ये तीनों मौत के। नहीं मेरे साथियों, मुझे महाराज की जान बचाना है, इस वजह से हथियार फेंक। वाह, बहुत याराना लगता है का, बहुत याराना लगता है। कमीनों, तेरी बोटियों को आज जेल का वे नोच नोच कर खाएंगे और मुझे सवाब देंगे। बिसायला, कितने आदमी है रे? 6। मारने वाला कितना है? 2। बहुत नाइंसाफी है रे। लगा सालों पर निशाना और ढेर कर दे आज जमी पर। नंबर 1 और नंबर 2। कमीने क्या रे? अरे कमीने, अरे जाट है क्या?
बनता शैतान। अरे कमीने जाट है और क्यों बनता शैतान। और तूफान सिंह तेरे शीश पर और फौरन उल्टे चल चलो। अबे ओ पाजी शैतान, मारना इस पिस्तौल से ले लूं तेरी जान। कमीनों, कौन हो जो एक के बाद एक मरने के लिए मौत के मुंह में चले आए? हरामखोर तूफान सिंह, मरने के लिए नहीं बल्कि तुझे मारने के लिए आया हूं। आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे तूफान सिंह की मर्जी से। तूफान सिंह, अपने अपने हथियार डाल दो, वरना इस महाराज के साथ सभी को तूफान सिंह, मैं कहता हूं हटा लो अपने रिवॉल्वर महाराज के सीने से। हंसले तूफान सिंह, हंसले। अगर मौका मिला तो तुझे हंसने का मौका नहीं दूंगा। कमीने, मरने के लिए तैयार हो जा। तू इन सब पर निशाना लगा, मैं इस रंगबाज डाकू पर निशाना लगाऊंगा। बहुत रंगबाजी चढ़ी कारे, मौत में खड़ा है साला दबंग का चश्मा लगा। वाह, एक ही लफ्ज में है कड़ी निकल गई। तूफान सिंह, ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें किया तो अभी इसी वक्त तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा किस प्रेम नगर की जनता। जिस्म के टुकड़े तो आज मैं करूंगा। अगर तुम इसे मारना चाहता है तो शौक से मेरी जान ले ले हरामखोर। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। नंबर 1 और नंबर 2। पवन, पवन, मैं हार गई पवन। मेरा प्यार झूठा था पवन, मैं हार गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं पा सकी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आज मैं तुम्हें नहीं पा सकी तो मैं तुम्हारी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। पवन, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है पवन। दुख तो एक बात का है कि मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना अधूरी रह गई। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तुम्हारे साथ 7 भावर नहीं ले लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और आज मुझे ऐसे समय में मारा तो कोई दूजा नहीं, मेरा अपना, मेरा बाप। पवन, यदि तुम्हें ऐसा
ऐसा लगा हो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, तो क्या मुझे कुछ दे सकते हो? ए बरखा, मैं तेरे प्यार को न पहचान सका। मांग, आज तू जो कुछ मांगेगी ये पवन तुझे देने के लिए तैयार है। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझसे वादा करो, कसम खाओ कि इस जन्म में तो तुम मेरे नहीं बन सके, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे होंगे। ए संध्या, मैं तुम्हें वचन देता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार जब मुझे जन्म हो तो मुझे पत्नी के रूप में तुम। हाँ बहन बरखा, संध्या, तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो। मैं आज आज जब मैंने जाना और पवन एक दूसरे से प्यार करते हो, अरे पगली तू क्यों रो रही है? तू मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी है और तूने मेरे प्यार खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मैं इसी आंसू को तो देख नहीं सकती थी। जब मैंने जाना कि तुम पवन प्यार करते हो, तो मैंने सोचा जब दो प्यार करने वाले हो तो तीसरे का क्या काम। इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन वादा कर